ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय पंचसखा जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप सभी का कल की लीला के और एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कलयुग के अंत में कौन से बड़े बड़े आपदा पृथ्वी पर आने वाले हैं। मनुष्य की ऐसी कौन सी 5 बड़ी महागलतियां हैं जिसके वजह से महाविनाश आ सकता है। दोस्तों, हमारी ये जो धरती है ये 5 भूतों से मिलकर बना है और इसी के तरह हमारा जो ये शरीर है वो भी 5 तत्वों से बना है। जल, स्थल, वायु, अग्नि, आकाश, इस 5 तत्वों से हमारा जो मानव का शरीर है वो मिलकर बना है। और साइंस भी यह प्रूव कर चुका है कि हमारा जो ये धरती है और हमारा जो बॉडी है वो परस्पर इंटरकनेक्टेड है। दोस्तों, आपको यह सब बताने का तात्पर्य यही है कि आपको इसी बात का पता रहे कि अगर हम धरती पर कोई भी गलतियां करते हैं तो इसका सीधा सा प्रभाव हमारी जो मानव की शरीर है उस पर पड़ेगा। दोस्तों, आप आजकल देख सकते हैं कि मनुष्य जिस तरह से अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है उसी तरह से एनवायरनमेंट का भी हानि पहुंचा रहा है। और वो दिन भी दूर नहीं है कि जिस दिन स्वयं मानव ही अपनी विनाश का कारण बनेगा। आज मानव यह भूल चुका है कि वो जिस धरती पर रह रहा है वो उसका खुद का घर नहीं है। वो तो बस कुछ दिन का मेहमान है। अपनी ड्यूटी को निभाकर वो फिर से अपनी जगह को लौट जाएगा जहाँ पर परम ब्रह्म उसकी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह मूर्ख मानव व्यसन में इतना डूब चुका है कि वो जहाँ पर रह रहा है उसको खुद का ही घर मान बैठा है और उसको दिन रात मेहनत करके उसको अच्छे बनाने में लगी पड़ी है। दोस्तों, अगर नेचर में कोई भी बदलाव होता है तो इसका खामियाजा समग्र मानवता को भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में पता तो होगा। जैसे जंगल में किसी भी जानवर का बढ़ जाना, जंगलों में जो वृक्ष है, जो प्लांट्स है, उनके लिए सबसे बड़ी खतरों का कारण बनता है। उसी तरह अगर किसी जंगल में प्लांट का ग्रोथ हो जाए तो यह जानवरों के लिए बड़ा संकट का कारण बनता है। एक अच्छी प्रकृति के लिए दोनों में बैलेंस रहना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, यह बात इंसानों पर भी लागू होता है। अगर इंसान को भी अच्छी तरह से रहना होगा तो उसको भी प्रकृति का ख्याल रखना होगा। वो जो एनवायरनमेंट में रह रहा है उसको सुरक्षित रखना होगा। अगर वो किसी तरह का भी एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है तो उसको पलट करके इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी कहने वाला इंसान इसी बात को थोड़ी ही समझेगा। इंसान आजकल इतना अधर्मी और इतना अज्ञानी हो चुका है कि वो खुद की स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, आने वाला है युग परिवर्तन में सबसे बड़े खतरनाक दिन और इस प्रक्रिया में जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी अधर्मी लोग हैं, वो सब मारे जाएंगे। और जो पापी लोग हैं, जो धर्मशास्त्र की निंदा करते हैं, जो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, उन पर भी भगवान कल की काल बनकर टूट पड़ेंगे। दोस्तों, आइए महापुरुष ने अपनी मालिका में जो बात लिखे हैं उनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडियन फूड रिसर्च टीम के एक नए रिसर्च में यह पता चला है कि आज भारत में 75% भी ज़्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन है। अगर इसको हम आज से 30 साल पूर्व में कंपेयर करेंगे तो यह आंकड़ा सिर्फ 45% था। आजकल लोग अपनी स्वाद के लिए बहुत से बेजुबान जानवर को मारकर खा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम चकड़ामड़न के ग्रंथ के बारे में बात करेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए हैं कि मछली खाने वाले बहुत से मेरे भक्तों का नाश हो जाएगा और जो बेजुबान जानवरों को मारकर उनके मांस का भक्षण कर रहे हैं उनको ऐसी बीमारी होगा कि
जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या हम यह मान सकते हैं कि जो मांसाहार करते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, उनको क्या एक भयंकर महामारी घेर लेगी? क्योंकि इतने सारे भक्तों का नाश बिना अर्थ का तो भगवान नहीं करेंगे। और आप एक बात को गौर से ध्यान दीजिए कि भगवान ने यहाँ पर कहे हैं कि मछली खाने वाले बहुत ऐसे मेरी भक्तों की नाश हो जाएगी। अगर हम इस बात को ध्यान से समझते हैं तो हमें पता चलेगा कि भगवान यहाँ पर जो मछली खाएंगे उनको भक्त कहकर संबोधित किए हैं, अर्थात भगवान का अपने भक्तों के लिए अत्यंत प्रेम है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान खुद ही अपने भक्तों के प्राण नहीं लेंगे। अगर भगवान भक्तों के प्राण नहीं लेंगे तो उनका प्राण कौन हरण करेगा? तो इसका यही अर्थ निकलता है कि जो भक्त लोग मछली का सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं और धूम्रपान भी करते हैं, तो उनको कोई बड़ा सा महामारी घेर सकता है। और विशेष रूप से मछली में कोई बड़ी महामारी फैल सकती है, क्योंकि इंडियन फूड रिसर्च टीम के एक आंकड़ा के मुताबिक भारत में जो नॉनवेज खाते हैं उनमें मछली खाने वालों की संख्या सबसे अधिक होता है। और इस समय जो लोग मछली खाते होंगे वो सभी लोग काल के शिकार बन जाएंगे। इन भक्तों का भगवान की संहार लीला से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि जिनका नाश वो कर रहे हैं उनका संबोधन वो भक्त के रूप में नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अगले ही वाक्य में बता रहे हैं कि जो मेरे भक्तों की निंदा करेगा मैं उनका संहार कर लूँगा। दोस्तों, इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान अपने भक्तों की निंदा भी नहीं सुनना चाहते हैं। दोस्तों, जाई फूलों मालिका में यह लिखा है कि जो भक्ति के मार्ग पर चलेगा उसका कोई कुछ भी बिगड़ नहीं पाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा दानव या राक्षस क्यों ना हो। उसके बाद जाई फूलों मालिका में यह भी लिखा है कि लाख लाख लोग ऐसे होंगे जिनके कर्म अधर्म के रास्ते पर होगा, वो भी एक एक करके यमदूत के पास पहुंच जाएंगे। ऐसे लोगों की मौत बकरी की तरह होगा। इसके साथ मालिका में यह भी लिखा गया है कि जो लोग धर्म के रास्ते पर होंगे, हमेशा सत्य वचन बोलेंगे, उनका स्वयं परम ब्रह्म उद्धार करेंगे, उनको अपनी दिव्य चरण में स्थान प्रदान करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ पंच सखाओं में प्रमुख शिशु अनंत ने भी यह कहा है कि जब माँ कथेनी पापियों का विनाश करने के लिए निकलेंगी, प्रभु के भक्तों को कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि उस समय भक्तों के मुख से प्रभु श्री हरि विष्णु के नाम निकल रहे होंगे और भगवान के नाम सुनकर देवी दूर चली जाएगी। शिशु अनंत ने यह भी बताया है कि जाने अनजाने में जिनसे भी कोई पाप हो गया है उनको मंत्र जंत्र साधना पुराण ग्रंथ को पढ़कर और भगवान के नाम को स्मरण करके अपने पापों का नाश कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसी कोई महामारी आने वाला है? हमें कमेंट में अवश्य बताइए।